हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। इस साल के आखिरी के 15 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, आपको क्या मिलेगा और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मेष यानी कि एरीज, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो, टैरो के थ्रू गाइडेंस चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, या आपको अपनी जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। प्लीज़ एंजल्स बताइए, प्लीज़ आर्कएंजल्स टेल मी कि मेष राशि वालों के लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। फाइनेंसेस के मामले में काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। रिलेशनशिप के मामले में भी रिश्ते आपकी लाइफ में सही रहेंगे, सुधरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के साथ। ओके, साथ ही एक मेजर शिफ्ट आपकी डेस्टिनी में यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा बदलाव जाते जाते ये साल आपकी लाइफ में लेकर आएगा। हो सकता है आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हों नेक्स्ट ईयर के लिए कि आप 2026 में ये चीज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिलेशनशिप में आना, या फाइनेंसेस को लेकर आप कुछ जैसे कि बाय करना चाहते हो, या जॉब में जाना चाहते हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या कुछ सीखना चाहते हो, तो शायद आप कुछ ऐसा डिसाइड करोगे कि अब मैं 2026 में, साल 2026 में ही इस चीज़ों को जो है स्टार्ट करूँगा, ठीक है, या करूँगी। तो इस तरह की यहाँ आपके लिए एनर्जीज़ हैं। साथ ही आपकी किस्मत एक यू टर्न लेने जा रही है। ओके, जैसी भी आपकी डेस्टिनी रही थी, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी समय से आपकी लाइफ में कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते थे, ओके, बस ज़िंदगी कट रही है, चल रही है, इस तरह की अगर आपकी सोच रही थी, तो अब आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक मेजर शिफ्ट होने जा रहा है आपकी किस्मत में। ओके, पूरी तरह से अब आपकी किस्मत बदल जाएगी। ओके, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस टाइम में आपको फील होगी, खास करके पैसों के मामले में। आपने बहुत मेहनत की है, आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हो, ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, और उस वजह से आपने बहुत कुछ अचीव भी करा है लाइफ में। ओके, इसी तरह से ये 10 डेज़ में, इन 15 to 16 डेज़ में आपका रहेगा। इस साल के आखिरी 15-16 दिन भी आपको ऐसा ही कुछ देंगे। कोई विश आपकी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, खास करके पैसे से रिलेटेड। ओके, हो सकता है आपको कहीं से रुका हुआ, अगर कहीं आपने उधार दे रखा था, वहाँ से सडनली आपको जो है पैसा मिल जाए। कोई ब्लॉकेजेस आ रही थी मे बी लोन वगैरह में, वो क्लियर हो सकते हैं आपके। ओके, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में क्लाइंट्स आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करोगे इन 16 डेज़ में। एक ग्रोथ अच्छी होगी आपकी लाइफ में पैसे के मामले में। ओके, डिज़ायर्ड होम बाय करना चाहते थे, देन वो विश आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि आपके जो भी गुरु हैं, आपके पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर इस टाइम में जो फलित होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है।
आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यस, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ही है, उनकी कृपा है, जिस वजह से आज आपने बहुत कुछ पा लिया है फाइनली लाइफ में। ओके, तो एक तो ये चीज़ है। एक लर्निंग फेस रहेगा, आप कुछ नया सीखोगे इन 16 डेज़ में। मे बी आप रियल लाइफ से सीखो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखा जाए जाते जाते ये साल। ओके, कोई बहुत बड़ी चीज़ लेसन आपको सिखा जाए। होता है ना कि मान लीजिए जैसे कोई बिट्रेल वाला ही है, हो जाती है कभी कि किसी ने धोखा दे दिया। ओके, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि धोखा मिलेगा आपको, डोंट वरी। ओके, पर हो जाता है, तब इंसान ज़्यादा अच्छे से सीखता है कि हाँ, किस तरह से मुझे लोगों के साथ रहना चाहिए। ओके, तो कोई लेसन आप इस साल में जाते जाते जो है डेस्टिनी आपको सिखा कर जाएगी, जिस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपकी सोच बदल जाएगी। एक कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी जैसे स्टार्ट हो रही है, जहाँ आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे। ओके, साथ ही आप कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हो। ओके, प्रेरित होंगे आप इस टाइम में। एक पुराने अपने वर्जन को चेंज करके एक न्यू वर्जन में आप आना चाहते हो। ओके, उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। कंफ्यूज रहोगे थोड़ा सा आप एक्शंस लेने में कि लूँ या नहीं लूँ। जैसे कई बार होता है ना, एक ईगो होती है इंसान में कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास ये है वो है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। बट आपको विथ टाइम क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, और ईगो से प्लीज़ दूर रहना। अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है और वो आपके लिए ज़रूरी है सीखना, देन प्लीज़ आप अपनी उस स्किल को जो है सुधारो, सीखो, आपके लिए बेटर रहेगा। साथ ही किसी से वाद विवाद मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, और अहंकार से ज़रा दूर रहना, क्योंकि इस साल आप एक एनालाइज वाली चीज़ होती है ना, वो करोगे अपनी लाइफ को लेकर। जैसे कि आपने पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। ओके, तो और आज आपकी स्थिति, आपने दूसरों को डिफीट करा, अपनी लाइफ में हराया है। ओके, औरों के मुकाबले आपने बेहतर करा है, तो उस बेहतर के चक्कर में आप किसी को नीचा मत दिखाना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। ओके, आपके पास पावर है, पावर का मिसयूज़ नहीं करना, और किसी को ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट करो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ना ही आपको शब्दों से किसी को कुछ बोलना है। ओके, तो अहंकार से प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहने की आपके लिए ज़रूरत है। फाइनेंसिस के मामले में आप में से कुछ लोगों का स्ट्रगल अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कि रहेगा कि यस, आप अभी भी बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अचीव कर लोगे, नियर हो अपने जो भी गोल है ना आपका पैसे का, उसके काफ़ी नज़दीक है आप में से कुछ लोग। बट मेजॉरिटी के लिए मैं ये कहूँगी कि आपकी यस विशेष पूरी होने का ये टाइम रहेगा। ओके, ये साल जाते जाते आपके लिए कुछ अच्छा देकर जाएगा, आपकी विश पूरी होगी। ओके, रिलेशनशिप के मामले में आप लोगों से मिलोगे जुलोगे, हो सकता है किसी गेट टुगेदर वगैरह में मिलो, या अपने जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि हॉलीडे के लिए, मतलब कि जैसे कि किसी और स्टेट में, कंट्री में जॉब कर रहे हैं, बट इस टाइम में अपने होम टाउन में आप आ रहे हो। ओके, तो ट्रैवलिंग कह सकती हूँ कि यस, यहाँ आपके लिए जो है दिखाई दे रही है कि आप अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से इस टाइम में जो है मिलोगे। साथ ही कोई फीमेल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको गाइड करने में आपकी काफ़ी मतलब कि मदद करेगी, सपोर्टिव रहेंगी कोई फ़ीमेल। ये फ़ीमेल कोई भी हो सकती हैं आपके लिए, आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, नेबर में हो सकते हैं, कोई आंटी हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, बेटी हो सकती है, एनी फीमेल। ओके, ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है। साथ ही आपको गिफ्ट रिसीव होंगे इस टाइम में, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और कोई और गिफ्ट आपको मिले, बुके वगैरह, ये भी यहाँ पर आपके लिए है। साथ ही एक कोई आपसे बहुत टाइम बाद यहाँ पे मिलने आ रहा है। ओके, इमोशंस आपके बैलेंस्ड रहेंगे। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। इमोशनल लेवल पे अगर आप कैसे रहोगे तो यस, इमोशनली आप काफ़ी जो है बैलेंस दिखाई दे रहे हो। एक होता है ना ओवर एक्साइटेड हो गए किसी से मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही संतुलन वाला जो टाइम रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में भी इसलिए काफ़ी बैलेंस बना रहेगा आपका।
ओके, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आपका कुछ इशू हो गया, झगड़ा हो गया या समथिंग लाइक दिस, नहीं, एक अच्छा बैलेंस जैसे कि आपने मेंटेन कर रखा है। ओके, आप देखते हैं यहाँ साईं बाबा डेक से आपके लिए और क्या मैसेज। साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि आप अगर बर्ड्स या एनिमल्स को फीड कराएं, ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ उन्हें खाने पीने का दे दीजिए इस टाइम में, बर्ड्स को या एनिमल्स को। और अगर कोई बुज़ुर्ग हैं आपके आसपास, देन उनका आशीर्वाद लीजिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए, कोई भी हो। ओके, अब देखते हैं साईं बाबा जी मेष राशि वालों के लिए 16 से 31 दिसंबर 2025 क्या गाइडेंस है, मैसेज है, प्लीज़ बताइए। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। ओके, आपके लिए देखिए वही आ गया कि आपको जो है सेवा करनी है, दान पुण्य का काम करना है इस टाइम में। जो ज़रूरतमंद अगर आपको कोई दिखे तो उसकी जो है हेल्प कीजिएगा, ज़रूरतमंद की। ओके, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई सेवा करने का मौका मिलता है किसी भी प्रकार से, देन आप जो है वो भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए साईं बाबा जी की तरफ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ओके, जिस तरह से चुंबक हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो आपके अंदर पावर होनी चाहिए। ऐसे बनो कि सब चीज़ें आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होती जाए। ओके, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है एक पॉजिटिव एंड हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ओके, तो इन चीज़ों पे आपको मेनली ध्यान देने की ज़रूरत है और आपके थॉट्स भी जो हैं पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप जो चाहोगे वो अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, देन यू कैन कंटिन्यू ऑल्सो। डिवाइन वननेस, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओके, आप जिस किसी भी धर्म से हो, रिलीजन से हो, जाति, जेंडर, जो कुछ भी है आपका या जो भी एज है, ओके, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जो है एक ईश्वर पे, उस एक एनर्जी पर जो है पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि यस वो हमेशा आपके साथ चलती है, आपकी सोल ग्रोथ में आपको हेल्प करती है, आपके सपनों को साकार करने में आपके साथ है। ओके, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई ट्रस्ट इशू है ऊपर वाले को लेकर, गॉड को लेकर, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिसे भी आप मानते हो, जिस किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, ओके, तो आपको बस इतना समझना चाहिए कि हम एक दूसरे से, हर एक आत्मा, हर एक इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ओके, तो किसी को भी इसलिए आपको नीचा नहीं दिखाना है, बस ये मानना है कि हर कोई उसी ईश्वर का, उसी एक पावरफुल एनर्जी का, इस यूनिवर्स का हर एक इंसान जो है हिस्सा है। ओके, अब देखते हैं आपकी सोल हेल्प की तरफ से क्या मैसेजेस है, आपकी सोल जर्नी, गॉड यूनिवर्स यहाँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस है यहाँ आपके लिए। और यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। ओके, आपको ये महसूस करना चाहिए अपने अंदर कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो हैं वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। ओके, फील करो उनकी शक्ति को, अपने ब्लड में, अपने अंदर से महसूस करो, वो हमेशा आपके साथ हैं। ओके, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। ओके, सच का सामना कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आपकी एक न्यू जर्नी की जो है शुरुआत होगी लाइफ की। ओके, अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर आप अपनी किसी भी सच्चाई को, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके अंदर या पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो पहली यहाँ पर गाइडेंस यहाँ पर है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि आपको जो है सच को जो है पहले तो
एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वैल्यू कीजिए। ओके, आपका जो भी सच है। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों को तो चलो जज कर रहे हैं, खुद को भी जज करते हैं कि हमें ईश्वर ने ऐसा नहीं दिया, हमें ईश्वर ने वैसा बनाया है, ऐसा नहीं बनाया, इसलिए हमारी लाइफ में चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो जो हो जैसे हो, अपने आप को स्वीकार करने की पहले तो हिम्मत रखिए। ओके, और वैल्यू भी कीजिए इस चीज़ की। आपको ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर से कोई गलती नहीं हुई है, बस इतना ध्यान रखिए। ओके, लिसन टू द एटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इनटू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। यस, आपकी जो भी सोल आपको कुछ भी मैसेज देती है, मतलब अपनी इंट्यूशन पे अगर कहूँ तो आपको जो है ट्रस्ट रखना चाहिए। ओके, सुनो अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जो है सुनना स्टार्ट करो। गाइड करती है वो, आपको सही मार्ग दिखाना चाहती है, तो उस सही मार्ग पर जो है चलिए, समझिए और विश्वास करना जो है शुरू कीजिए इस पर। और देखते हैं मोनोलॉजी टैक्स से क्या मैसेजेस हैं मेष राशि के लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आप जिनसे प्यार करते हो वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को अपने आप को समर्पित कर दीजिए डिवाइन पर। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को बार बार जो है एक बाधा मत बनने दीजिए अपनी लाइफ में। वी वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपको जो है उस डर पे जो है काम करने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। अपने फियर को जो है कंट्रोल कीजिए, सही कीजिए, काम कीजिए, डरना नहीं है आपको। बी ब्रेव एनफ। ओके, तो ये थी मेष राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।